हेलो धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव लाइफ की रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें हम चेक करेंगे कि यदि आपके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन का फेज चल रहा है, चाहे आपके जीवन में मतलब कि आपके शादीशुदा जीवन में नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, दोनों की ही बात करेंगे यहाँ पे। ओके, हर बार मैं ये नहीं कहूंगी अगर शादीशुदा जीवन में नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, सिर्फ वहां पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन का वर्ड ही यूज किया जाता है आमतौर पर। फिर भी मुझे लगा मुझे एक बार क्लियर कर देना चाहिए, तभी मैंने आपको ये बता दिया। आपके वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करेंगे, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबको लेकर यहाँ पे बात रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा धनुराशि कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, जो हो सकता है किसी से पूरा मैच कर जाए, हो सकता है किसी से बिल्कुल मैच ना करे। ओके, और हो सकता है किसी से पार्शली मैच करे। तो उतना ही रखिएगा जितना आपसे मैच करता है, बाकी को जाने दीजिएगा किसी और सेजिटेरियस के लिए, किसी और धनुराशि वाले के लिए। ओके, हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज हो। तो देखते हैं हमारे धनुराशि वालों के प्रेम जीवन में और आपके वैवाहिक जीवन में क्या कुछ हाल है। ओके, कौन सोच रहा है आपके बारे में, कौन क्या एक्शन लेना चाहता है, या आपके फीलिंग्स एनर्जीज कैसी हैं। ओके, कोई हिडन चीजें हैं तो वो अगर दिखती हैं तो सबके बारे में यहाँ बात रहेगी। अथॉरिटी का मैसेज आया है यहाँ पे, किसी बात को लेकर आप यहाँ पे सुदृढ़ हो रहे हैं, दृढ़ निश्चयी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रूट चक्रा बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ठीक है, वहां पर ही आप रहेंगे। स्पिरिचुअल यूनियन दिखा रहा है यहाँ पे, अनवांटेड रिलेशनशिप के प्रति, जहाँ पे आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या सिर्फ आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, या फिर इस रिलेशनशिप का कोई डायरेक्शन नहीं रह गया है, आपको रियलाइज हो चुका है उस बात का। अब आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, किस तरीके से जिस भी जर्नी में आप है उसको किस तरीके से मतलब फॉरवर्ड स्टेप्स लेना चाहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, कि अब आपको दिशा मिल चुकी है, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, या फिर प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके थे लेकिन आप उस पे उसे अप्लाई करने में टाइम ले रहे थे। ठीक है, अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे आप बीचों बीच अटके हुए थे, अब आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं कि आपको पीछे कदम लेना है, पीछे मुड़ के देखना है, ठीक है, या फिर आगे जाना है। ओके, या हर समय अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाना है, उसे हारना है, रिश्ते को बचाना है, या फिर आगे जाना है, चाहे वो अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। फ्रीडम को चुन रहे हैं आप। ठीक है, धीरे धीरे ही सही। 8 नंबर है, 8 नंबर सैटर्न को दिखाता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, उसी तरीके से धीरे धीरे ही वो रोशनी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है और बहुत सारी यहाँ पे अवेयरनेस आ रही है आपको, या यूं कहूं कि पास्ट में बहुत सारे अवेयरनेस को आप फेस करके आगे बढ़ रहे हैं। अवेकनिंग हुई है आपकी इस रिलेशनशिप के थ्रू से। पैशन इग्निटेड, ये देखिए फिर से यहाँ पे जब मैं शफल कर रही थी तब भी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड आया था। पैशन इग्निटेड, यहाँ पे शादीशुदा जीवन में जो एक दूसरे से वैवाहिक है, ठीक है ना, या फिर यूं कहूं वैवाहिक जीवन में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, ठीक है, और हिडन फीलिंग्स ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, सरफेस पे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत पैशनेट यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कहीं पे वो फ्लेम बुझ गई थी, वो स्पार्क बुझ गई थी, फिर से वो चीजें वापिस आ रही है। ठीक है, काफी ज्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आप। एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में भी काफी ज्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने बॉन्ड में से जो खोई हुई डेप्थ है ना उसको वापिस ला रहे हैं। ओके, कि एक तूफान को फेस किया है आपके रिलेशनशिप ने, ठीक, अब उसे फिर से ठीक करने की एक चाह, फिर से एक वापसी की चाह। भटक गए थे वहां पे, फिर से यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन का आपने देखा था जब मैं शफल कर रही थी इस डेक को, तब यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड। ठीक है, कि ऑलरेडी आप एक ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहां पे स्पिरिचुअल बॉन्ड रहा है। ओके, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, आप भटक गए। ठीक है, तो अब जो है जैसा है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाना है, ये चाहत आपके अंदर दिखाई दे रही है कि रास्ता मुश्किल है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगी। और मैसेजेस देखते हैं आपको। यहाँ पे बता दूं मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के द्वारा से कि एक्वेरियस में ही मंगल और
राहु का युति हुआ हुआ है, इस टाइम पे चंद्र ग्रहण भी है और साथ में होलाष्टक का टाइम पीरियड भी चल रहा है। ठीक है, मे बी किसी के पास ये रीडिंग होली के बाद आए तो तब की बात अलग हो जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। स्पेशली जो फायर साइन से रूल्ड होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन दिखाई देगा। ठीक है, हर चीज में एक्शन के लिए रेडी रहेंगे वो, तो थोड़ा सा वहां से सावधान रहे कि इंटेंसिटी तो ठीक है, पैशनेट एनर्जी तो ठीक है, लेकिन जहां पे ये पॉजिटिव साइड रहता है वहीं पे ही नेगेटिव साइड क्या हो जाता है कि यू नो किसी भी चीज में अग्रेसिवली रिएक्शन दे देना, ईगो आ जाना, कि ईगो वर्सेस लव का क्लैशेस हो रहा है यहाँ पे। हालांकि ये ज्यादातर मेष और सिंह में देखने को मिलेगा, धनु में इतना देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी एज अ फायर साइन आपको मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ से सतर्क रहिएगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देख लीजिए, अब यहाँ पर है ये कार्ड बीच में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या मैसेज आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। क्या दिखा रहा है कि आप बहुत ही करीब, लगभग करीब पहुंच चुके हैं अपने मकसद के। क्या मकसद, कहीं से मुझे निकलना है, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और रिश्ते में से, कोई टॉक्सिसिटी में से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। मुझे नहीं रहना है उस रिश्ते में जहां पे मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है ना, तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, सेल्फ वर्थ को चुना, अपने आप में ही काफी हूं, घमंड नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हमेशा किसी वैलिडेशन की जरूरत होती थी, एक इमोशनल टच की जरूरत होती थी। ठीक है ना, कि एक सेटिस्फेक्शन की जरूरत होती थी कि कोई तो है जो मुझे सराह रहा है, सराह रही है, कि अब वो चीज नहीं है, कि वहां पे आपने ना अपने आप के तरफ ना कुछ हेल्दी बाउंड्रीज खड़े कर दिए हैं। एरीज आ गया यहाँ पे, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। किस तरफ, कि अगर आपको सही दिशा मिल चुकी है, अगर आपके मन में बार बार ये सिग्नल आ रहा है कि अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, अब मुझे एक नई दिशा पकड़नी है, या फिर मैं जिस दिशा में हूँ बिल्कुल सही हूँ, बस मुझे ताकत, एक बैक पुश चाहिए होता है, वो मिलता रहे, वो मिलता रहे। मे बी उसी के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कि मुझे एक वो पुश मिलता है इस रीडिंग से। ठीक है ना, तो वो पुश आपको मिल रहा है, यहाँ से सन एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, जो भी गोल है आपका। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी तरीके का अहंकार नहीं पालना है। ठीक है, अपने किसी भी जर्नी में कोई झुक रहा है आपके सामने, कोई झुक रही है, ठीक है ना, एक होता है ईगो सेटिस्फाई होना, वो चीज नहीं करनी है धनुराशि। तभी ये चीज गलत साबित हो जाएगी, पहले ही बता देती हूं मैं कि अब वो मेरा नया रूप देखेगा, अब वो मेरा नया रूप देखेगी। रिवेंज ऐसा होना चाहिए कि अपनी लाइफ की दिशा में बदल दूं, अपनी लाइफ की दशा में बदल दूं। ठीक है ना, कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि मेरे को वो फॉलो करे। ठीक है ना, मेरे को जितना तड़पाया गया है वो तड़पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं डायरेक्ट वे में करना होता है कि लाइक इंटेंशन अगर गलत हो, इम्प्योर हो, तो कोई चीज पूरी नहीं होती है। इंटेंशन अगर आपका प्योर हो, आप फॉरगिव एंड रिलीज करके आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, रोशनी को एंटर करने के लिए रेडी हो, तो सब पॉसिबल है। ये आपकी सेल्फ लव की जर्नी दिखा रही है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल रही है, कि ऐसी चीज से आगे बढ़कर जाना जो आपके लिए कतई आसान नहीं रहा है, लेकिन आप कर रहे हैं। आपको नहीं चाहिए डुअलिटी अपने लाइफ में। आपकी तरफ से कुछ यहाँ पे कार्ड देखते हैं। एंजाइटी एंड ओवरबर्डन। यस, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी और ओवरबर्डन, किस चीज का, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं ही मनाऊं, मैं ही रूठूं, मैं ही मनाऊं। ठीक है ना। अब क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन। फ्यूचर क्या है, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन अपने आप के साथ। ठीक है, अपने, फिर से आप पुराने अवतार में वापिस आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप ने अगर आपको बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को स्कैटर्ड कर दिया था, ड्रेन कर दिया था, फिर से धीरे धीरे आप वो पुराने सेजिटेरियस बन रहे हैं। ओके, बांध दिया था, इमोशनली बांध दिया था, ओके, मेंटली बांध दिया था कि हर टाइम वही वो चलता रहता था, वही वो चलती रहती थी, रिश्ते को कैसे ठीक करूं, कहीं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि उसे बुरा लग जाए। ये चीजें एक ओवरबर्डन ही तो होती है, एंजाइटी तो रहती है। ठीक है, कहीं ऐसा कुछ उसे बुरा तो नहीं लग गया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया, ऐसा तो कोई एक्शन नहीं ले दिया, मतलब कि हर टेंशन आपने ले रखी थी। तो वो चीज से आप रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलीज क्यों हो रहे हैं, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कनेक्शन, चाहिए भी नहीं भी चाहिए, लेकिन चाहिए इस तरीके से कि मुझ में मैं रहूं, वो ना खो जाए। ठीक है ना, कि सेजिटेरियस का अस्तित्व जिंदा रहे। सेविंग्स,
सेविंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, पेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा आपका। कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड कह लूं, या फिर रिलेशनशिप से हटकर, रिलेशनशिप से कनेक्शन से हटकर आपका ध्यान अपनी ग्रोथ की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, मनी वाइज, करियर वाइज, करियर में कोई नई डायरेक्शन को चुना है, ठीक है ना, अब उसकी तरफ ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, कि सेविंग्स का मीन्स यहाँ पे सिर्फ पैसे की सेविंग्स नहीं, कि बहुत अनशंट चीजों में इमोशनल एक्सपेंसेस पे खर्चे कर दिए। अब खर्चे तो करूंगा लेकिन अपने आप के ऊपर। ओके, कि पार्टनर को ये दिया, पार्टनर के लिए ये खर्चा किया, वो खर्चा किया। ओके, उसे पैसे वाइज भी आपने हेल्प की, लेकिन अब वो सब नहीं कर रहे हैं। और ये कोई सेल्फिश नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या हो रहा है, सेल्फ फोकस, मुझे अब अपने काम से मतलब रखना है। मैंने नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि किसी को मेरे इमोशंस की फिक्र नहीं है तो मैं उसके इमोशंस की फिक्र करूं, ठीक है। और ये आपका रुख उन रिलेशनशिप के प्रति नहीं बोल रही हूं जहां पे छोटी मोटी तकरार है, जहां पे आपको सामने वाले ने ये समझा दिया कि भाई अपने अनुसार आना जाना चल रहा है। और जब भी आप अपने हक की बात रखने जा रहे हैं, वहां पर ही ऐसी चीज हो रही है कि साइलेंट ट्रीटमेंट हो जा रहा है। ओके, या फिर ढंग से मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, ढंग से आपकी बातों का आंसर ना देना, या फिर बातों का डायरेक्शन चेंज कर देना, ये सब चीजें। तो ये चीज ना, देखिए, पीछे एंजाइटी एंड बर्डन लेकर आया है, ओवर बर्डन आपकी तरफ, नहीं झेल पा रहे हैं आप ये चीज। देखिए, ये एक व्यक्ति है, इसके ऊपर क्या है, एक बड़ा सा चट्टान की तरह पत्थर, जो इसके बस की नहीं है, इस मासूम के बस की नहीं है, ठीक है ना। तो 10 का आया है, कहीं ना कहीं ये 10 ऑफ वॉन्ड्स को दिखा रहा है कि हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, कभी कभी ऐसे स्टेज होते हैं किसी एक को संभालना पड़ता है, लेकिन हर बार मैं ही, तो सोचने की जरूरत है तब वहां पे। तो यहाँ पर यही कहूंगी, डे ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इस चीज ने आपको एंजाइटी की तरफ डाला है। और यहाँ पे स्पेशली उस डरने की बात हो रही है कि आप इस एंजाइटी वाले फेज से निकल रहे हैं कि ये बर्डन मैंने मेरा अपना लिया हुआ है, कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, ठीक है, कोई हमारे साथ क्या कर रहा है ये उसका कॉल है, लेकिन मैं क्यों उसको बर्दाश्त करूं, ये मेरा कॉल है। कि मैं अगर आपको एक अच्छे इंटेंशन के साथ कोई चीज समझा रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है मेरे इंटेंशन प्योर है, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं ले पा रहा है, उस बात को नहीं ले पा रही है, तो मेरी हर बार जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसको तोड़ मड़ोड़ के इधर के एंगल उधर के एंगल से समझाऊं। क्यों? क्योंकि समझाने वाला भी उतना ही बड़ा रोल निभाता है जितना रोल किसका होता है, समझने वाले का। कि अगर समझने वाला समझदार है, समझने वाली समझदार है, तो तभी समझाया जा सकता है, ठीक है ना। कि एक ही चीज को लेकर अगर बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो ये उसका पैटर्न है चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो उसकी तरफ से हो, कि कोई हमें खुश नहीं रख सकता जीवन भर, चाहे वो हमारा पति हो, पत्नी हो, ठीक है, हम भी किसी को हर टाइम खुश नहीं रख सकते। तो बी जेन्युइन, कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना बात रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं किसी को प्रेशर कर सकते, हमें इस तरीके का प्यार चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग ही देगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही देगी, ठीक है ना। किसी को 2 रोटी की भूख लगी है, कोई आपके लिए 4 रोटी थोड़ी खा लेगा या खा लेगी, चलो एक दिन प्यार प्यार में खा भी लिया, ज्यादा दिन थोड़ी रहेगा ये। इसीलिए कहते हैं सबको अपनी इंडिविजुअलिटीज को दिखा देना चाहिए शुरू में ही, चाहे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का हो, चाहे रिलेशनशिप पति पत्नी का हो या लवर्स का हो। जितना जल्दी नेगेटिव साइड्स निकल के आएंगे, नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, जो चीज मैच नहीं है, तो उतना अच्छा है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं शुरू में ही ना किसी को लेकर ना तो बुरे पर्सपेक्टिव्स बनाओ और ना तो अच्छे पर्सपेक्टिव्स बनाओ। इंसान परतों में खुलता है, और उसके बाद सिचुएशन, कोई कोई बहुत अच्छा होता है लेकिन लाइफ की सिचुएशन उसे नहीं रहने देती है वैसा। बहुत सारी चीज होती है, किसी के लिए सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, किसी के लिए उसके पेंटिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, करियर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे यही कहूँ, तो सेजिटेरियस बहुत अच्छी वाइब फील हो रही है। आप जिस भी जर्नी में है, मन में जो भी इंटेंशंस रख के आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो प्योर इंटेंशन है, ठीक है, कहीं पे आपने अपने आप को लूज कर दिया था, आपके ही ऊपर बर्डन था सारे रिलेशनशिप का, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वहां से आप रिलीज हो रहे हैं, खुद रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ये जर्नी आपके लिए आसान नहीं रही है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही सही है एकदम से, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पेनल्टी का यहाँ पे आया है बहुत भुगतान,
बहुत भुगतान भुगतना पड़ा है आपको इस रिलेशनशिप के चक्कर में। आपका फिजिकल पेन, इमोशनल ट्रॉमा बहुत झेलना पड़ा है आपको। ओके, यू नीड टू क्रॉस चेक योर इंपॉर्टेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से ही इक्वली निभाई गई है, इस चीज को भी आप इवेल्युएट करेंगे। डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। यहां पर यही कहूंगी कि अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था ना कि क्या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए, क्या मुझे उसे एक बार कॉल कर लेना चाहिए, एक बार देख लेती हूँ, शायद उसकी कोई मजबूरी हो, शायद वो मेरा कोई वेट कर रहा है। तो अपने लाइफ के सिचुएशन को एनालाइज करके देख कर जो भी चीजें पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में चल रही है, तो यहाँ पर यही कहूंगी, डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। अगर आप एक तरीके के पैटर्न को रिपीट करते हैं, चाहे वो आपकी तरफ से गलती हो रही है, आपकी तरफ से सही हो रहा है, ठीक है, डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, एक ही तरीके के क्वेश्चन उठते रहते हैं, बस एंगल घुमा दिए जाते हैं, डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। ओके, क्योंकि अभी मैंने आपकी तरफ से कार्ड्स खोले हुए हैं, ठीक है, लेकिन रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं। हैंग आउट विद फ्रेंड्स। फ्यूचर दिखा रहा है कि फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करना, घूमने जाना, उनके साथ चैट्स करना, ये सब चीजों में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कि अगर आपने कोई कंसल्टेशन कभी ली है या आप जनरल रीडिंग्स भी देखते हैं, तो उनको फॉलो कर रहे हैं आप। एंड नाउ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपकी लाइफ कौन सी दिशा ले रही है, किस दिशा में जा रही है, पास्ट मूवमेंट फॉरवर्ड, सॉरी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। कि कोई बात नहीं, प्यार ना सही, दोस्ती ही सही, ठीक है, लाइफ में और भी बहुत कुछ रखा है। कि मतलब थक गया हूं, शायद मुझे, मतलब एक एक्सेप्टेंस किसी किसी सेजिटेरियस के लिए कि शायद मेरे नसीब में प्यार ही नहीं है, ठीक है ना, शायद मेरे नसीब में मतलब उस वाला प्यार जो एक पार्टनर वाला लव होता है, ठीक है, लवर्स कपल्स जैसा प्यार होता है, ठीक है, कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे रिश्तों में वो चीजें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद नहीं है, और अगर है भी तो मुझे अपने फ्रीडम को वहां पे दाव पे लगाना पड़ रहा है। ओके, ये चीजें है। तो हैंग आउट विद फ्रेंड्स, डू पार्टी एंड एंजॉय एंड सेटिंग गोल्स टुडे विल बी डेफिनेटली अचीव्ड। आप जो भी गोल्स आज सेट करेंगे वो डेफिनेटली अचीव होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखते हैं यहाँ पे डेट जो इंपॉर्टेंट है सेजिटेरियस आपके लिए, 3, 20, 2, 10, 1, 13, 4। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो कौन सा बर्डन आपको रिलीज करने की जरूरत है, एंजाइटी एंड ओवरबर्डन। सिचुएशन ओवरबर्डन हो चुकी है, कुछ टाइम वहां से हटिए, थोड़ा दोस्तों से मिलिए जुलिए, बातें करिए, ठीक है, कॉल्स पे बातें करिए, आइसोलेट करके मत रखिए खुद को, ठीक है। यहाँ पे आप बुक पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कुछ एंजेलिक गाइडेंस से रिलेटेड स्पिरिचुअल कोड्स को फॉलो कर रहे हैं आप, इस तरीके की बुक पढ़ रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप की वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की कर्मा जैसे थॉट्स को पढ़ना, इनके ऊपर विचार विमर्श करना, ये सब चलता दिखाई दे रहा है। अब थोड़े से यहाँ पे हम फीलिंग्स के कार्ड चेक करेंगे एंड देन आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स निकालेंगे उसके बाद। करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। तो मार्च का जो शुरुआत हो रहा है ना धनुराशि, आप लोगों के लिए रिश्ते के लिहाज से सच, स्वतंत्रता और कमिटमेंट की परीक्षा लेकर आ रहा है, ठीक है। ये 15 दिन, और मे भी देखिए ये 15 दिन की रीडिंग है, लेकिन मार्च, होल मार्च भी ये चल सकती है, ठीक है ना। वो 16 से जब 31 की बनाएंगे उसमें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म एनर्जी दिखा रहा है कि कमिटमेंट की परीक्षा, ओके, आपकी तरफ से कमिटमेंट की परीक्षा हो सकती है, कनेक्शन में, कनेक्शन के प्रति जो कमिटमेंट्स रही हैं उसकी परीक्षा, ओके, सच की परीक्षा, ओके, रिश्ते का सच, रिश्ते का सच, रिश्ते में रह रहे दो लोगों में से किसी एक का सच, ठीक है, रिश्ते की सच्चाई, और उसकी वजह से किसी की स्वतंत्रता, जैसे कि मैंने कहा दाव पे ना लगना, ठीक है, किसी एक को घुटन महसूस होना, किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिश्ते की रहना, ये चीजें हैं। तो इस समय रिश्तों में आकर्षण भी रहेगा और खुलासे भी होंगे। अचानक कन्फेशंस होते हुए दिखाई देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पे
बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी मैं कहूँ, इंटेंसिटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट लव की यहाँ पे वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और वहां पर आपको इट्स टाइम टू टेक एक्शन का मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर अब आपको मतलब डिसाइड करना है, जैसे कि मैंने कहा डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, इट्स टाइम टू एक्शन। अब वहां पे हर सेजिटेरियस के लिए यही मैसेज रहेगा कि अपने पास्ट की सिचुएशन देख के एंड प्रेजेंट देखकर आपको सोचना है। डिसीट का कार्ड आया है, फ्रीडम वर्सेस कमिटमेंट का संघर्ष, ईगो क्लैशेस एंड फ्यूचर प्लानिंग। तो महीने की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से होगी कि बिलीफ सिस्टम और रिश्ते के सच को हिला सकता है, ठीक है। और आपको महसूस होगा कि आधे अधूरे रिश्ते नहीं चलेंगे। ओके, यह समय कैजुअल लव को सीरियस बना सकता है, या कोई सीरियस लव रिलेशनशिप में ही, ठीक है, कैजुअलिटी फील करना, आपका होना ना होना एक बराबर फील करना या कराना आपका इल्यूजन खत्म कर सकता है कि आपकी इतनी ही वैल्यू थी, ठीक है, इस प्यार की इतनी ही वैल्यू थी, इस तरीके की, मतलब एक शॉकिंग न्यूज कह सकते हैं। ओके, सडन कुछ अवेकनिंग होना। देखिए फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया है यहाँ पे, लॉयल्टी, फैमिली। अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी अपने फैमिली वगैरह में बिजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके प्रति इनका जो प्यार रहा है ना, वो भी सच्चा है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति अगर चल रही है, आप इनके लिए बहुत लॉयल रहे हो। आपकी लॉयल्टी की मिसाल देते हैं अपने आप में ही, जैसे होता है ना कि सेल्फ टॉक करता है इंसान, ठीक है ना, वो वाली चीजें कि मन ही मन में बोलना, समझना इन चीजों को कि सेजिटेरियस बहुत लॉयल है, लॉयल रहा है। कोई रीयूनियन रिकंसिलेशन होता है सेजिटेरियस, यहाँ पर मैं यही कहूंगी, लॉयल्टी का कार्ड दिखाता है कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। कि जैसे कि मैंने कहा कि हर चीजों को संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही नहीं है। ओके, अगर क्रॉस वॉचर कर रहा है या कर रही है तो किसी एक की नहीं है, दोनों को ही करना पड़ेगा। कभी नहीं कह सकते 50-50%, ठीक है। हमेशा ही किसी एक की तरफ से ज्यादा रहता है और किसी एक की तरफ से उसके मुकाबले कम रहता है। लेकिन एटलीस्ट अगर किसी की तरफ से 65 हो रहा है तो किसी एक की तरफ से 35 तो हो, वो 5% इन्वॉल्व है, तो ये कौन सा इक्वल गिव एंड टेक है। फीलिंग्स में यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा डिटैच दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप दो सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, दो पर्सन को एक साथ डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को पता चल सकता है। ओके, और इस तरीके के कन्फेशन कि अगर आप बोले कि मुझसे गलती से हो गया, ठीक है ना, या कुछ भी, पहली बात तो कुछ भी गलती से नहीं होता है। ओके, हम किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल अपने होशो हवास में होते हैं। हाँ, हमें प्यार की जरूरत होती है, हर किसी को है, प्यार गलत नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिचुएशन गलत होती है, प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। ओके, लेकिन हाँ, किसी एक रिलेशनशिप में रहकर किसी और को डील करना, ये कहीं ना कहीं गलत रास्ता हो सकता है, लेकिन प्यार गलत नहीं हो सकता। लव के जैसा प्योर फीलिंग, या कहूँ लव जैसा प्यार इमोशन जो है, उसके जैसे प्योरिटी और किसी इमोशन में भी नहीं है। तो यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता चल जाएगा, या अगर आप किसी से चैट कॉल कर रहे हैं तो उन्हें पता चल जाएगा, और ये आपको सुनने को मिल सकता है कि उनकी फीलिंग्स साफ दिखा रही है कि उनको पता है, वो आपके सामने कहे ना कहे, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि, और अगर ज्यादा पुश करेंगे तो वो बोल भी देंगे आपको कि योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज अ चॉइस। ये सोच समझ के की गई हरकत है, ना कि कोई मिस्टेक है। कि हो सकता है कि आप दूसरा चांस मांग रहे हैं, या आप माफी मांग रहे हैं, या फिर खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझसे ऐसा कुछ हो गया है, तो वो यही बोलेंगे हम्बली या डांट के कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये चॉइस है, ठीक है। अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई आपके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए है बिकॉज आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। सिर्फ और सिर्फ ये आपसे
आपकी खूबसूरती से प्रभावित थे, आपके चार्म से प्रभावित थे, ओके, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वक्त के साथ साथ वो रिश्ता धुंधलाता चला गया कि आपकी तरफ से बेशुमार मोहब्बत है, रही है, ओके, लेकिन इनकी तरफ से इतना नहीं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है, पहले आपको समझ में नहीं आया होगा। फ्रेश स्टार्ट, यहाँ पे शादी का कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, या फिर कमिटमेंट मिल सकता है आपको, एक अच्छे तरीके से लवी डवी गेस्चर के साथ कोई प्रपोजल मिल सकता है आपको, ओके, कि एक तरफ तो यहाँ पे सच्चाई सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि जो भी कैजुअल रिलेशनशिप रहे हैं आपकी तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से, ठीक है, वो उसमें खुलासे होंगे, ओके। और दूसरा मैसेज ये कि रियूनियन रिकंसिलेशन हो रहा है और आपकी तरफ मैरिज का या फिर रिश्ता एक लेवल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है। पार्टनर की तरफ से यहाँ पे कार्ड निकालते हैं। किसी को भी प्रभावित करने के लिए ना यहाँ पे अपने आप को बदलना नहीं है सेजिटेरियस। आपके साथ डिस्टेंस आने के बाद आपके पार्टनर को बहुत कुछ महसूस हुआ है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है कि ये डिटैचमेंट कहीं ना कहीं उनको माइंड से क्लियर करता गया कि हम दोनों के अंदर बीच में जो प्यार है ना कहीं उसमें अनरियलिस्टिक अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। मतलब कि इनकी अपेक्षाओं पे आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने जो अपेक्षाओं के साथ आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया था या एंटर किया था, इनको लगता है बहुत जल्दबाजी हो गई। वहीं पे आपकी तरफ से भी है ये चीजें, ठीक है ना। एम्परर, जस्टिस, अब इनकी वापसी सीरियस वाली होती हुई दिखाई दे रही है। बार बार अगर ये इन एंड आउट करते हैं ना, अब इनकी वापसी यहाँ पे सीरियस वाली होती दिखाई दे रही है। यस। अगर इनकी लाइफ में कोई पैसों से रिलेटेड समस्या चल रही थी, ओके, तो थोड़ा बहुत पहले से सुधार आया है। लेकिन रिलेशनशिप और अपने अदर साइड्स के, इनके लाइफ इजी नहीं है सेजिटेरियस, इनकी लाइफ इजी नहीं है। एक साथ चीजों को नहीं डील कर पाते, एक साथ चीजों को डील नहीं कर पाते। आप कर लेते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते, तभी ये कहीं ना कहीं पेंटिकल्स की तरफ ज्यादा चले गए। लालच नहीं, वो इजी ज्यादा है, बस इसलिए। सच में ही इमोशंस से डील करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली जब इंसान पैसे से भी जगल कर रहा है और रिलेशनशिप में भी जगलिंग चल रही है। रिलेशनशिप भी स्मूथ नहीं चल रहा है और फाइनेंस भी स्मूथ नहीं चल रहा है। ईगो, जिद, स्टबन एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा कि बिलीफ सिस्टम और रिश्तों के सच को हिला सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको इस स्थिति में? ईगो में आकर साइलेंस ना रखे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है। ईगो में आकर साइलेंस मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ये अगर आपकी तरफ से है ना, तो ये चीज नहीं करनी है। इन्हें पता है ये जस्टिस करेंगे तभी आप इन्हें माफ करेंगे, ओके, लेकिन कैसे ठीक करे, कैसे ठीक करे? शायद जो आप चाहते हैं ये उस तरीके से चीजों को ठीक ना कर पाए। बार बार आपकी तरफ से हार्श वर्ड्स का प्रयोग, हार्श वर्ड्स का प्रयोग, इसको नहीं झेल पा रहे हैं ये। इस समय कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत मजबूत है। इमोशनली बेशक आप वीक पड़ रहे हैं, लेकिन वही है ना कि प्यार के ऊपर का जो आप हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि दिल में प्यार है, और वही दर्द कहीं ना कहीं हार्श वर्ड्स के रूप में निकल रहा है। इन्हें समझ में सब आ रहा है, लेकिन ये उसका सामना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस करना चाहते हैं। अजीब सी ही चाहत दिखाई दे रही है, ठीक है, और यही चीज इनको परेशान कर रही है। बार बार आप झुक जाते थे, ओके, अब आप नहीं झुक रहे हैं। ईगो इनकी तरफ से भरपूर दिखाई दे रही है। कंट्रोल करना, फेयरनेस चाहिए ही चाहिए रिश्ते में।
अगर यहाँ पर कोई लीगल एक्शन चल रहा है, ठीक है, कोई लीगल एक्शन चल रहा है, ओके, वहां पर भी चीजें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है, उस चीज का भी इन्हें गुस्सा है, जिस वजह से ये चिंतित होते दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्ती यहाँ पे चीजें ठीक करने की कोशिश करना। इन्हें पता है कि आपको रिलेशनशिप में फेयरनेस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ओके, और जो कि इनका ईगो कहीं ना कहीं इनको नहीं करने देना है, करने दे रहा है। मे बी ये बहुत ज्यादा रेपुटेटेड पर्सन है, अथॉरिटी वाले पर्सन है। हम्म। और अब इस चीज के लिए आप बहुत बार छुप रहे हैं, लेकिन अब नहीं। मैरिड लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं इनसे सेपरेशन को चुना। इनको लगा कि पैसे से सब कुछ ठीक कर देंगे, पैसे देना बंद कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनके फेवर में चले जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आप नहीं झुके इस बार। तो अब ये रवैया इनको परेशान कर रहा है। फ्रेश स्टार्ट की चाह दिखाई दे रही है, फिर से चीजों को रिवाइव करना, ठीक करना, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। चलिए टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पे ना मुझे लग रहा है सजिटेरियस, जैसे ही चीजें इन दिनों आपके फेवर में बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी मार्च के महीने में, लेकिन आपको किसी भी चीज का प्राइड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, ओके। वो चीज फिर चीजों को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी। आपकी तरफ इन दिनों किसी ऐसे पर्सन का रिश्ता आ सकता है, या कोई आपकी तरफ ऐसा प्रभावित हो सकती है, ओके। ये ज्यादातर अरेंज मैरिज का ही दिखाई दे रहा है मेरे को। अरेंज कम लव, जो ऑलरेडी डाइवोर्सी है, ठीक है, या किसी और से मैरिड रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप उधर ठीक नहीं चले हैं, ठीक है, ऐसा भी एक मैसेज है। बहुत सारे ट्रिक्स स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल किए हैं नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में, लेकिन काम नहीं की है। और जहां पर मैं कह रही हूं कि आपके पार्टनर को पता लग रहा है कि अगर आप डुअल किसी चीज को यहाँ पे कर रहे हैं, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप पे किसी तरीके का केस वगैरह कर दे, ओके, विद इन 1 ईयर। लव मैसेजेस देख लेते हैं। डूज की बात करते हैं। अपनी सच्ची भावनाएं स्वीकार करे, कमिटमेंट से ना भागे, क्लियर कम्युनिकेशन रखे, इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचे सेजिटेरियस। पार्टनर की पर्सपेक्टिव को भी समझे, ठीक है। डोंट्स क्या ना करे, ईगो में आकर साइलेंस ना रखे, एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस ना रखे, हार्श वर्ड्स का प्रयोग ना करे, एंड पास्ट मिस्टेक्स ना दोहराए। चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनका भी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई डाइवोर्स, कोई सेपरेशन अपने पेरेंट्स का देखा है इन्होंने। तो इन्हें ना ठीक से, जिसे कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें, थोड़ा सा बातों को सहज अच्छी तरीके से डेकोरेट करके बोलना, थोड़ा तरीके से बोलना, पेश करना, ये सब नहीं आता है इनके मन में। ये ऐसी वापसी हो सकती है आपके लाइफ में कि मैंने इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझे क्यों प्यार करती हो, इतना प्यार करते हो इतना, ठीक है। या अपने आप से ये सवाल कि मैंने उसके साथ इतना कुछ किया, किसी से पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि वो मुझे इतना अब भी क्यों प्यार करता है, इतना अब भी क्यों प्यार करती है, जबकि मैंने उसके साथ इतना गलत किया। रियलाइजेशन तो है। खुश तो ये भी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ कीमती खो दिया अपनी लाइफ से, सुन पड़ गए हैं आपके बिना। आउटकम देखते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, द बर्डन, फिर से आ गया ना द बर्डन का कार्ड। पॉलिटिक्स, अभी मैंने क्या कहा, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, ट्रिक्स अपनाए गए यहाँ पे, ठीक है, अभी भी अपनाए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे करके ये वापसी आने की तैयारी कर रहे हैं कि लाइक सामने कुछ और पीछे कुछ और, ओके। आपको हराने के लिए, ठीक है ना, आपके लिए ये कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। ज्यादा
ना पास्ट को सोचे ना फ्यूचर को सोचे। सेजिटेरियस ये सिर्फ आपके अकेले के लिए है, ये जो आउटकम आया है आपके कनेक्शन के लिए नहीं, स्पेशली उन सेजिटेरियस के लिए जिन्होंने अपने लाइफ में अब ऐसा कदम उठा लिया है जहां पे आप अपने लिए खुद सबसे ज्यादा वर्दी हो, रिलेशनशिप से भी ज्यादा वर्दी। कि एक टाइम पे रिलेशनशिप आपके लिए बहुत वर्दी रहा था, लेकिन अब आप वर्दी हो कि मुझे मोमेंट टू मोमेंट जीना है, ठीक है ना, पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ, वही द बर्डन, अनावश्यक बर्डन के नीचे मुझे नहीं दबना है। अब सामने से कुछ एक्शन आएगा तो मैं कुछ करूंगा, तो मैं कुछ करूंगी, ठीक है। मैं किसी के प्लान का हिस्सा नहीं हूं, किसी का प्लान भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकती, इस तरीके का। मुझे खुश रहना है, मैं खुश रहना डिजर्व करता हूं, मैं खुश रहना डिजर्व करती हूँ। और आपका यही एटीट्यूड, आपका यही सेल्फ वर्थ, ठीक है, क्या करवा रहा है सामने वाले को कि खोया हुआ महसूस कर रहा है वो आपको, कि अब नहीं शायद पॉसिबल। सेजिटेरियस को दबाना, कंट्रोलिंग एनर्जी, आपने देखा था यहाँ पे कि द एम्परर एनर्जी आ रही है कि कंट्रोल खो रहा है उनके हाथ से। एरीज साइन यहाँ पे है, लिब्रा, जेमिनाई, 4, 11, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद एडवाइस निकालेंगे आपके लिए। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें सेजिटेरियस, 1 से 15 मार्च रिलेशनशिप के लिए टर्निंग पॉइंट का टाइम पीरियड रहेगा ये, स्पेशली एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा आपको, ठीक है। ट्रैवल या आउटिंग की योजना बन सकती है, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर बातचीत, लेकिन फ्रीडम इशू रहेगा बीच में। पार्टनर आपसे सीरियसनेस चाहता दिखाई दे रहा है, सीरियसनेस चाहती दिखाई दे रही है। अगर आप कमिटमेंट दिखाएंगे तो रिश्ता अगले स्तर पर जाएगा, अगर टालेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैरिड लाइफ की बात करें, स्पाउस से आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, लेकिन लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। कुछ लोगों के लिए हिडन इशू सरफेस पे आ जाएंगे, पास्ट की कुछ बातें फिर से छिड़ सकती है, सीरियस बातें होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनल हीलिंग, ओके, दोनों के बीच में चांस बहुत कम लोगों के बीच में है चांस देने को लेकर, अगर रिपीटेटिव हो रही है वहां पे चांस मुश्किल है, ठीक है। और पहली बार हुआ है तो इमोशनल हीलिंग की पॉसिबिलिटीज है, दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए खत्म हो गए थे या किसी वजह से दूरी आ गई थी, तो वहां पे हील हो रही है, इमोशनली फिर से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है। तो मैरिज में ऑनेस्टी ही सोल्यूशन है, यही कहूंगी मैं। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन, मुझे बात करनी है, इस तरीके का कोई मैसेज आ सकता है, इस तरीके से बस शुरुआत हो जाए, बस इतना लिख के छोड़ दे कोई, ओके। अपॉलॉजी, रीयूनियन पॉसिबिलिटीज, लेकिन डिसीजन सोच समझ कर ले, याद रखिएगा डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। टेम्पररी इमोशन पर परमानेंट फैसला ना ले सेजिटेरियस, 8 से 15 मार्च के बीच क्लैरिटी आएगी। तो ओवरऑल मैसेज है धनुराशि आप लोगों के लिए, आपको चूज करना होगा फ्रीडम विदाउट लव या लव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से बोल रही हूं, फ्रीडम विदाउट लव या लव विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच बोलिए लेकिन दिल तोड़कर नहीं, ओके। एडवाइस, आस्क योर एंजल्स, टेक एक्शन। फिर से दिखाऊंगी आपको यही कार्ड, एरीज एनर्जी के साथ आया था, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब ये टेक एक्शन हर सेजिटेरियस के लिए अलग है। अब तक आप एक्शन नहीं ले पाए, बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया, ओवरबर्डन होते चले जा रहे थे तो होते ही चले जा रहे थे, ठीक है। रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी आपकी थी तो आप ही करते चले जा रहे थे, ओके। सामने वाला उसके साथ इजी हो गया, तो टेक एक्शन, यहाँ पर यही कहूंगी मैं कि इतना सीरियस नहीं होना है, ओके। हर जिम्मेवारी आपकी नहीं है, देयर इज समथिंग बेटर। क्या बेटर है, पहला कार्ड ही दिखा दूं जो रीडिंग में आया था, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, धीरे धीरे ही सही लेकिन जरूर होगा। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। मंथली रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है सेजिटेरियस, और आपकी लव लाइफ की 6 महीने की रीडिंग वो भी मैंने की हुई है अपलोड, और वार्षिक राशिफल मूलांक वाइज रीडिंग ये भी, सभी के लिंक मैं कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। LS आपके नाम के या फिर आपके पर्सन के नाम के अल्फाबेट हो सकते हैं यहाँ पे, N,
W M D B V G।